जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना है तो बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग कैसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से ही अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं और यहीं से फिर आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दोस्तों आप लोग की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे जो URL रहेगा ये इस प्रकार से ध्यान रहे dc.crsorgi.gov.in। आपको इसी वाले लिंक पे आना है। अगर कोई और लिंक खुलता है जहाँ पर gov.in के बाद में डॉट कुछ और लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो फर्जी वेबसाइट है। वैसे वेबसाइट पे आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वह फर्जी जन्म प्रमाण पत्र आपका जारी कर देंगे जो कि किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको फर्जी वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो कि एकदम ओरिजिनल लिंक रहेगा। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप कौन कौन से राज्य के जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे ये राज्यों का नाम भी दिया गया है जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी राज्य से निवासी हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यहाँ पे राज्यों के नाम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। सबसे पहले आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जनरल पब्लिक पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइनअप का। सबसे पहले आपको अपनी एक आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करना होगा तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम है नाम एंटर कर देंगे। अपना यहाँ पर जो भी जेंडर है जेंडर को आप चूज़ कर लेंगे। जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ को भी एंटर कर लेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद तो दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एड्रेस पूछा जाएगा और आपका आधार नंबर। तो एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल के जैसे सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, डाल के एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका ID रजिस्टर्ड हो जाएगा। ID एक बार क्रिएट हो जाने के बाद फिर सीधा आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मेरा ID ऑलरेडी बना हुआ है तो हम सीधा लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है, जिस नंबर से भी आपने अपना साइनअप किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, वही नंबर यहाँ डालेंगे। जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है ये आप यहाँ पर 13+17 जोड़कर यहाँ एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर उस पर 6 अंकों का OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो OTP हमारे सामने आ चुका है। तो जो भी OTP आपके सामने आएगा उस OTP को यहाँ डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आप देखेंगे तो आप सभी जो है अपनी ID के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, एक नोटिफिकेशन लगाया गया है कि एक समान सार्वजनिक उपयोगकर्ता को कुल मिलाकर अधिकतम 4 इवेंट सबमिट करने की अनुमति, यानी कि एक ID से आप सिर्फ 4 बर्थ सर्टिफिकेट ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए बर्थ वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर आपको कई प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखा देगा रिपोर्ट बर्थ का। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आप रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। जिस भी राज्य के निवासी हैं आप लोग अपने राज्य का यहाँ पर चयन कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा तो इसको रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर बच्चे की सूचना आपको देनी है। तो सबसे पहले जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपकी उम्र होगी अपने उम्र के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। जैसे कि अगर मुझे सन 2012 का बनाना है या फिर हमें 18 साल के ऊपर का बनाना है तो यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप अगर 18 साल से ऊपर का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे जैसे कि SDM का ऑर्डर लगेगा और इसके अलावा वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड भी लग सकता है माता या पिता का। ठीक है, और एक हॉस्पिटल लेटर भी लग सकता है तो वो आपको अपने पास पहले ही रख लेना है। तो यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद दोबारा से आप जो डेट ऑफ बर्थ आपने चुना था उसको दोबारा से एक बार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चयन कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद फिर अगर आपको जन्म का समय पता है तो डाल देंगे, नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे का जेंडर है, अगर लड़की पैदा हुई है या महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, अगर पुरुष का लड़का का अप्लाई कर रहे हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर उस व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है
तो यहाँ पे आधार सेलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर आप डाल देंगे, और अगर उसका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है तो इसको आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का जो भी नेम है, बच्चे का नेम यहाँ डाल देंगे। तो जो भी बच्चे का नाम होगा, बच्चे का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे बच्चे का नाम टाइप कर देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखेंगे हिंदी में नाम आ चुका है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में जो नाम है वो गलत ट्रांसलेट हो रहा है तो यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है हिंदी ट्रांसलेशन का। आप यहाँ पे अपने अनुसार जो है हिंदी को सही कर सकते हैं इस कीबोर्ड की मदद से, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे के नाम को दोबारा से आपको कंफर्म करना होगा। दोबारा से यहाँ पे बच्चे का नाम आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से बच्चे का नाम आ चुका है। वापस से हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको फादर की सूचना देनी होगी। तो यहाँ पे अब उसके पिता का जो भी नाम होगा वो नाम एंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं जितनी भी डिटेल फिल करूँगा वह एक डेमो डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन से कॉलम में क्या क्या डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे मैं जो डिटेल डाल रहा हूँ वह एक डेमो डिटेल रहेगा। तो आप इस डिटेल को कहीं नोट ना करें। आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो यहाँ पे जो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, फादर का नाम, तो यहाँ पे फादर का नाम डालें। मदर वाले सेक्शन में माता जी का नाम डालें। जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा करना है, लेकिन सेम टू सेम आपको मेरा ही कॉपी नहीं कर लेना है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो पहली बार देखते हैं या नहीं समझ पाते, वो लोग क्या करते हैं, जो मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ सेम टू सेम फिल कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फादर का नाम है, यानी जिस बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसके फादर का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो इस प्रकार से मैं फादर का नाम टाइप कर देता हूँ इस प्रकार से। और फिर अगर उस फादर का कोई मोबाइल नंबर है तो नंबर यहाँ एंटर कर देंगे, और यहाँ पे आधार नंबर आप ज़रूर एंटर करें, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे माता जी का आपको नाम टाइप कर देना है। तो जो भी माता जी का नाम होगा आप यहाँ पे माता जी का नाम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इस हिसाब से एक नाम में टाइप कर देता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इस प्रकार से मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डेमो दिया है दोस्तों। अब इसके बाद फिर यहाँ पे नंबर डालना है माता जी का, अगर नंबर मौजूद है, और ईमेल आईडी यहाँ डाल सकते हैं। उनका आधार नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, आधार कार्ड बना है तो। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है बच्चे के जन्म के समय माता या पिता का एड्रेस क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो उसके राज्य का नाम आप यहाँ पर चयन कर लेंगे। जो भी उसके राज्य का नाम है उसका आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो भी उसका उपजिला यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर गांव में रहते हैं तो ग्राम सेलेक्ट करेंगे, शहर में रहते हैं तो टाउन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट विलेज टाउन। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ टाउन सेलेक्ट किया तो टाउन का नाम सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने यहाँ पे ग्राम का नाम सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे गांव का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका गांव का नाम होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो भी उस गांव का पिन कोड होगा वो यहाँ पे आप पिन कोड डाल देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने एक गलत पिन कोड डाला है, आप इसको जो है सीरियस मत लेना। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर उसका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट, सड़क, गली, मोहल्ला, मकान नंबर कुछ है तो डाल देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है माता पिता का अस्थायी पता। अगर जन्म के समय वाला पता सेम पता वो यही है तो इसको आप यस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस यहाँ पे ले लेगा। इसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे वापस से आपको प्लेस ऑफ बर्थ चूज़ करना है। अगर वही सेम पता था तो इस पर आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई होगा, अगर आपके ग्राम में एक से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2-3 सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएंगे। तो नज़दीक में होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक ही है तो इसी को ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे बच्चे के जन्म से के समय माता पिता का पता आपको कॉपी करना है, इस पर टिक करेंगे, सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पिता का धर्म चूज़ करना है, पिता कौन सा धर्म का है वो चूज़ करेंगे। पिता जो उसका कितना पढ़ा लिखा है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे उसका पिता का व्यवसाय क्या है, वो क्या काम करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से एक। इसे उसकी माता जी का धर्म क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। उसकी माता कितनी पढ़ी लिखी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। माता का क्या व्यवसाय है, अगर कोई व्यवसाय है तो सेलेक्ट करेंगे, अन्य तो घरेलू सहायक को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अन्य सूचनाएं आती हैं। तो अन्य सूचनाएं में आपको क्या डालना है, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि विवाह के समय माता की आयु, यानी कि जिसके माध्यम से बच्चे का जन्म हुआ है उसकी माता की उम्र, जब उसका विवाह हुआ था उसकी माता का, तो उसमें उसकी उम्र कितनी थी, तो वो उम्र आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद जब संतान का जन्म हो रहा था उसमें माता की आयु कितनी थी, तो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है।
इसके बाद फिर यहाँ पर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है। अगर उनके 2-3 बच्चे पहले से हैं तो उनको काउंट करके टोटल बच्चे डालेंगे, और अगर सिर्फ प्रथम बार हुआ है तो यहाँ पे 1 करेंगे, या फिर उनके 2-3 बच्चे पहले हैं तो टोटल आपको काउंट करके डालना है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार पूछ रहा है, तो अगर डॉक्टर या नर्स की देखरेख में हुआ है तो डॉक्टर को चूज़ करेंगे, अगर प्रसव परंपरागत हुआ है तो उसको चूज़ करेंगे, या आपके रिश्तेदार या घर में ही हो गया है तो आप रिश्तेदार अथवा अन्य को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे केस में डॉक्टर या नर्स की देखरेख में हो तो उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मेथड ऑफ डिलीवरी, यानी कि बच्चे का जन्म जो है वो स्वाभाविक हुआ है, नॉर्मल हुआ है, उसको आप चूज़ करेंगे। इसके बाद बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसका वज़न कितना था, जैसे कि किसी के बच्चे का वज़न उस समय 2.5 किलो होता है, तो किसी का वज़न 3 किलो भी होता है, किसी का बच्चा बहुत कमज़ोर है तो 2 किलो भी होता है ना। तो जो भी वज़न होगा बच्चे का वो इस प्रकार से केजी में आपको टाइप करना है। अगर 2.5 किलो है, 3.5 किलो है तो 0.5 या 0.2 पॉइंट ऐसे मतलब लिख देंगे, जितना भी ग्राम का होगा। अगर 3 किलो 600 ग्राम तो 3.6, अगर 3 केजी पूर पा रहा है तो 3 केजी, या 3.5 किलो का 3.5, इस प्रकार से आपको लिखना है। एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके बाद जो है पूछ रहा है गर्भावस्था की अवधि, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ कितने गर्भावस्था के हफ्तों के दौरान पैदा हुआ है। तो यहाँ पर 9 महीने में टोटल कितने हफ्ते होते हैं आप एक बार जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद वो हफ्ते जो है काउंट में इस प्रकार से टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस प्रूफ मांग रहा है प्लेस ऑफ बर्थ का, यानी कि जहाँ बच्चा जन्म हो वहाँ का एड्रेस प्रूफ मांग रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप उसके माता, अगर बच्चा जो बना रहे हैं आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके माता पिता का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो ऐसे में आप उसके माता पिता का जो भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ में यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो आप चूज़ करेंगे। इसके बाद वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हम बताएं आपको कि पहले ही कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो 18+ का अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों का आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे, तो ऐसे में आपसे जो है डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट से जो है जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका ऑर्डर आपको लगाना होता है। तो वो यहाँ पे पहले से सेलेक्टेड है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंडेटरी है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए दोस्तों आपका जो नज़दीक में तहसील है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनसे जाकर आपको बताना होगा कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, हमारी इतनी एज है और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, और आपको जन्म प्रमाण पत्र क्यों बनवाना है, क्या रीज़न है, वो रीज़न बताना पड़ेगा, और किस काम के लिए बनवाना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। उसके बाद वो लोग आपका जो है एक ऑर्डर इशू कर देंगे, उसको आपको फ़ोटो खींच लेना है, स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, और इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे नीचे, और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नहीं, आप अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से तीसरा स्टेप आ चुका है लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर आपने अभी तक जितनी डिटेल्स को फिल किया है उसकी कंफर्मेशन आपकी स्क्रीन पर शो होगा। तो आपको एक एक करके अपनी सभी डिटेल्स को यहाँ पर चेक करना, अपनी डिटेल्स को चेक करेंगे। डिटेल्स चेक करने के बाद फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपके सामने आता है फाइनल कंफर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप हमेशा एक एक चीज़ अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर एक बार आप पूरा पर सबमिट कर देते हैं तो फिर दोबारा आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार वापस से आप जो है प्रॉपर जो डिटेल आपने फिल की है सभी डिटेल यहाँ पर प्रॉपर जो है आप लोग चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पेमेंट डिटेल भुगतान विवरण में एक चीज़ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर यहाँ पे जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ, तो यहाँ पे मतलब कि आपको जो है 10 रुपये तक का चार्ज, लेट फीस मतलब 10 रुपये चार्ज यहाँ पर आपका लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जितनी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बोथ पे टिक रहने देना है, और यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप UPI या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट को करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपके नंबर पे SMS में चला जाएगा, और इसके बाद आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अब इसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे वो जान लेते हैं। तो स्टेटस को चेक करने के लिए आपको वापस से होम स्क्रीन पर चले आना है जब आपका अप्लाई हो जाता है, क्योंकि हमने जितनी भी डिटेल्स डाली थी वो सभी डेमो डिटेल्स थी, तो इसलिए हमने फाइनल सबमिट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आप जितनी भी डिटेल डालें सही डिटेल डालने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। पेमेंट वगैरह करने के बाद जब आपको रेफरेंस में मिलता है, आप इसका स्टेटस कहाँ से चेक करेंगे वो जान लेते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशंस।
आपको इसी वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपके द्वारा जो सबमिट किया गया वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कौन सी डेट को हुआ है रिपोर्टिंग वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा तो एक्शन के ठीक नीचे ही डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। यहीं से अपना डिजिटल प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, और यहाँ से अपनी स्टेटस को आप अच्छे से चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों ऑनलाइन जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते समय कोई इशू या प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।